हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। किसी गुणोत्तर श्रेणी के अनंत पदों का योगफल 15 और उनके वर्गों का योगफल 45 है, उस श्रेणी को ज्ञात कीजिए। मुख्य अवधारणा, तो हमारा जो प्रश्न है वो गुणोत्तर श्रेणी से संबंधित है। तो देखो भाई, हमारी जो गुणोत्तर श्रेणी होती है वो क्या होती है उसके बारे में बात करते हैं। तो हमारे किसी श्रेणी के क्रमागत दो पदों का जो अनुपात है वो यदि बराबर रहता है तो वो हमारी श्रेणी गुणोत्तर श्रेणी होती है। तो जिसका हम इस तरह से लिखते हैं ए कोमा ए आर की घात दो कोमा ए आर की घात तीन, जहाँ हमारा आर है वो सारों अनुपात है। तो ये श्रेणी इस तरह से हमारी आगे चलती जाती है। तो ए प्रथम पद है, ए आर द्वितीय पद है, ए आर की घात दो है वो हमारा तीसरा पद है। तो इसने देखो इसी गुणोत्तर श्रेणी के अनंत पदों का योग कुल 15 है। तो ये हमारी गुणोत्तर श्रेणी है। तो देखो इसका ए प्लस ए आर की घात दो, इस तरह से हमारे जो अनंत पदों का योगफल है वो हमारा 15 है। तो देखो हमारी गुणोत्तर श्रेणी में जो अनंत पदों के योगफल का जो सूत्र होता है एस अनंत बराबर होता है ए बटा में एक माइनस आर। तो जहाँ आर का मान है वो हमारे एक से छोटा होता है, तो अनंत पदों का जब भी योगफल करते हैं तो वहाँ हमारा आर का मान है वो हमेशा एक से छोटा होता है। तो यहाँ से देखो भाई, हमारे पास इस श्रेणी का जो हमारे पास अनंत पदों का योगफल है वो हमारे पास आ चुका है ए बटा में एक माइनस आर बराबर हमारा आ जाएगा 15, जिसको हम समीकरण नंबर एक देंगे। तो प्रश्न क्या है, उनके वर्गों का योगफल। तो देखो इनके वर्गों का योगफल करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ए की घात दो प्लस ए की घात दो आर की घात दो प्लस ए की घात तीन आर की घात तीन, इस तरह से अनंत पदों तक आ जाएगा। हमारा जो योगफल है वो हमें दिया गया है 45। तो देखो यहाँ से ए का मान है प्रथम पद है वो हमारे पास होगा ए की घात दो, और जो हमारा सारव अनुपात है सारव अनुपात वो हमारा हो जाएगा ए दो बटे ए एक होता है। तो यहाँ से आ जाएगा ए की घात दो आर की घात दो बटा में ए की घात दो। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा आर की घात दो। तो हमारा जो अनंत पदों का योगफल है उसके सूत्र रखेंगे जो ये होता है वहाँ, इस बार हमारे पास जो मान है वो एक की घात दो है बटा में एक माइनस आर की जगह हमारे पास जो सारा अनुपात है वो आर की घात दो है बराबर हमारे पास है 45। तो देखो भाई, यहाँ से एक की घात दो है उसको हम लिख देंगे एक गुणा ए बटा में एक माइनस आर की घात दो है। तो हमारा एक सूत्र होता है ए माइनस बी ए प्लस बी बराबर है ए की घात दो माइनस बी की घात दो। तो यहाँ हम एक की घात दो कर लेंगे क्योंकि एक की घात दो है वो हमारा एक होता है। तो इस सूत्र का प्रयोग करेंगे यहाँ तो हमारे पास आ जाएगा एक माइनस आर गुणा एक प्लस आर बराबर है 45। तो ये हमारी समीकरण नंबर दो हो गया। अब समीकरण दो में हम समीकरण नंबर एक का भाग दे देंगे। तो यहाँ लिखेंगे हम समीकरण दो भाग समीकरण एक। तो समीकरण दो में हमारे पास ए गुणा ए बटा में एक माइनस आर गुणा एक प्लस आर बटा में समीकरण नंबर एक में है हमारे पास ए बटा में एक माइनस आर बराबर में आ जाएगा हमारे पास 45 बटा में 15। तो यहाँ से देखो एक ए से कट जाएगा, एक माइनस है आर से हमारा एक माइनस आर कट जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा ए बटा में एक प्लस आर बराबर हमारा आ जाएगा तीन। तो यहाँ से देखो भाई, हमारा जो एक का मान है वो प्राप्त होगा ए बराबर तीन गुणा एक प्लस आर। तो एक का मान समीकरण एक में रखने पर, तो देखो समीकरण एक में रखेंगे ए का मान, तो यहाँ से आ जाएगा तीन गुणा एक प्लस आर बटा में हमारे पास है समीकरण नंबर एक में एक माइनस आर। तो बटा में आ गया एक माइनस आर बराबर आ गया हमारे पास 15। तो ये एक माइनस आर भाग में बराबर से दूसरी तरफ आके गुणा में हो जाएगा। तो यहाँ से आ गया तीन एक प्लस आर बराबर 15 एक माइनस आर। तो यहाँ से तीन से काटेंगे तो तीन पंजे 15। तो यहाँ से आ गया एक प्लस आर बराबर पाँच का अंदर गुणा करेंगे तो पाँच माइनस है पाँच आर। आर वाले पद हम एक तरफ कर लेंगे तो आर माइनस का पाँच आर है जो बराबर से दूसरी तरफ आके प्लस का पाँच आर आ जाएगा बराबर पाँच प्लस का एक का बराबर से दूसरी तरफ दाएं तरफ जाके माइनस का एक हो जाएगा। तो यहाँ से छह आर बराबर आ गया चार। तो आर बराबर हमारा आ जाएगा क्योंकि छह गुणा में बराबर से दूसरी तरफ भाग में हो जाएगा। तो बराबर में आ गया चार बटे छह। यहाँ से देखो भाई दो से कट रहा है, दो दूनी चार दो तिया छह। तो आर का मान आ चुका है हमारे पास दो बटे तीन। तो आर का मान है तो वो देखो हम रखेंगे समीकरण एक में। तो यहाँ लिखेंगे आर का मान समीकरण एक में रखने पर। तो देखो समीकरण नंबर एक थी हमारी वो थी ए बटा में एक माइनस आर, आर का मान है हमारा दो बटे तीन। तो बराबर है हमारे पास है 15। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा ए बटा में तीन लैस लेंगे तो हमारे पास आ गया तीन माइनस दो बराबर हमारे पास देखो भाई समीकरण नंबर
तो एक में था वो रखा था वो 15 आया था यहाँ से। तो यहाँ से देखो भाई हमारे पास ए बटा में 1/3 बराबर आ चुका है हमारे पास 15 में। तो ये 1/3 भाग में बराबर से दूसरी तरफ आगे गुणा में हो जाएगा। तो ए बराबर आ जाएगा हमारा 15 गुणा 1/3। तो 3 से काटेंगे 3×5 = 15। तो ए का मान है वो हमारे पास आ चुका है 5। तो प्रथम पद है वो हमारा 5 है। तो यहाँ से दूसरा पद हम ए आर निकालेंगे तो वो हो जाएगा 5 गुणा आर का मान है 2/3। तो यहाँ से आ गया 10/3। फिर हम निकालेंगे ए आर की घात 2। तो 5 गुणा 2/3 की घात 2। तो यहाँ से बराबर देखो हमारे पास आ जाएगा 5 गुणा 4/9। तो यहाँ से ए आर की घात 2 बराबर हमारा आ जाएगा देखो भाई 5 को 4 से गुणा करेंगे तो 20/9। तो यहाँ से जो हमारी गुणोत्तर है श्रेणी है वो देखो किस प्रकार से बनेगी। क्यों गुणोत्तर श्रेणी में हमने प्रथम पद है वो ए लिया था, ए का मान आया हमारे पास 5। दूसरा पद लिया था ए आर। तो ए आर का जो मान है वो हमारे पास आया है 10/3। फिर हमारे पास ए आर की घात तो 2 था तो वो आया हमारे पास 20/9। इस तरह से ये हमारी श्रेणी चलती जाएगी। तो ये हमारी गुणोत्तर श्रेणी है। ये हमारे प्रश्न को उत्तर आशा करता हूँ समझ आया होगा। धन्यवाद।